श्री सरस्वते नमः। सड़क पर बिखरे पत्ते अक्सर देखे होंगे, हवा के साथ इधर उधर उड़ते दिखाई देंगे। खुद का कोई मानो अस्तित्व नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं। जहां हवा ले जाए वहीं उड़ चले। क्या मनुष्य को भी वैसा ही हो जाना चाहिए? मनुष्य भी वैसे ही चल पड़े जैसे समय चलावे? क्या मनुष्य की स्वतंत्रता कुछ हद तक होनी चाहिए जो मनुष्य को इतनी तो विचारने की क्षमता दे कि समय के अनुसार करना क्या है? अगर हवा बहने वाली है तो पहले से आभास हो जाए, ताकि एक कोना ऐसा पकड़ा जा सके जहां कम से कम असर हवा का हो। अगर समय कोई अनुभव प्रदान करने वाला है तो हम सक्षम बन सके पूर्व नियोजित रूप से उसका सामना करने के लिए। न हवा को बहने से रोका जा सकता है, न समय को अपना बदलाव करने से। प्रयत्न किया जा सकता है तो केवल स्वयं की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए। यह जो स्वतंत्रता है, यह जो स्वाधीनता है, जो आपके कार्य को पूर्व नियोजित करने का अधिकार देती है, पूर्व में ही विचारने का अवसर देती है, उसी दिव्य विद्या को ज्योतिष विद्या कहा जाता है। क्या ऋषियों ने यूं ही इस विद्या को हमें प्रदान कर दिया है? कारण तो था, विशेष कारण था। ऋषि कोई भी कार्य अकारण नहीं करते। आखिर विशेष कारण ही था, क्योंकि ऋषि स्वयं अध्यात्म के परम शिखर पर थे। यह होने के बावजूद करुणावश ही ज्योतिष के रत्न को संसार के प्रति उन्होंने समर्पित किया। ऐसा अक्सर सुना जाता है कि आखिर जो होना है सो होकर ही रहेगा, फिर जानकर क्या फायदा। अब ये कैसी बात है? तो फिर मनुष्य में और उस सूखे पत्ते में क्या अंतर? ये भी अक्सर आपने देखा होगा, लकड़ी के टुकड़े नदी में बहते हुए। जहां नदी का बहाव, वहीं लकड़ी के टुकड़े बहते हुए चले जाते हैं। स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं। क्या समय का बहाव भी वैसा ही नहीं? अगर है तो फिर मनुष्य और उस लकड़ी के टुकड़े में क्या अंतर? ये अंतर ही मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये अंतर ही गौरव प्रदान करता है। ये अंतर ही मनुष्य को जड़ बनने से रोकता है। मनुष्य को आगाह कर साक्षी भाव धारण करने का सामर्थ्य भी देता है। सांसारिक से आध्यात्मिक समय के रूप में मनुष्य को विचारने की शक्ति ज्योतिष विद्या देती है। आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि पक्षी एक समता से ही अपने नियमित दाने पानी की व्यवस्था रखते हैं। अधिकतर पशु तो नियमित इंतजाम भी नहीं करते। जब भूख लगती है, जब प्यास लगती है, जब धूप में तपते हैं, जब वर्षा में भीगना पड़ता है, उसके अनुसार ही वो इंतजाम करते हैं। जबकि मनुष्य वर्षों वर्षों का इंतजाम करके चलता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भविष्य की फिक्र है।
चिंता है। क्यों रोज जितना ही इंतजाम नहीं करता? उसके लिए क्यों नहीं कहता है कि कल का क्या पता, आज जितना ही इंतजाम रखो, आज जितनी ही मेहनत करो, आज जितनी ही रोटी पानी का इंतजाम करो। भीतर तो समझ है, आखिर कोई है भीतर जो समझता है। फिर ऐसा क्यों कि भविष्य संबंधित विद्या की बात करते हैं तो ऐसा दर्शाते हैं कि मानव की विद्या का इनकार करके ही खुद को आधुनिक स्थापित कर पाएंगे। मुंह फेर लेने का दिखावा मात्र है। इस तरह आधुनिक बनने का दिखावा करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ऐसा करके स्वयं को धोखा न देवे। ज्योतिष केवल सत्य की ओर संकेत करने का प्रयास करता है, जिससे आपके जीवन को नए रूप में विचारने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी विद्या की तरह इसमें भी अपवाद रूपी लोग तो रहेंगे, लेकिन सत्य की अपनी एक आभा होती है, सत्य की अपनी एक अलग महक होती है। उस आभा का अपनी अंतर्दृष्टि से कुछ ही देर में पहचान की जा सकती है। उस महक को महसूस किया जा सकता है। एक बार स्वयं को समझ लिया, एक बार उस सत्य को पहचान लिया, एक बार उस आभा का दर्शन कर लिया, एक बार उस महक को ग्रहण कर लिया, उस सुगंध को धारण कर लिया, तो जीवन के हर क्षण में यह विद्या आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। सांसारिक यात्रा में सहयोगी बन आध्यात्मिक पथ के चरम शिखर तक पहुंचाने में ईश्वर की ज्योति सम यह विद्या के द्वारा हम सदा आपका मार्गदर्शन करने में आपके साथ हैं। श्री सरस्वते नमः।